भूखा प्यासा रखा उसके बाद भी सब बेकार। क्यों बे हराम की औलाद? बोलो बड़े भाई। क्या इरादा है बोल? कोर्ट छापने वाले ब्लॉक्स हमारे हवाले करता है या हम तुझे मौत के हवाले कर दें? अगर मुझे मौत के हवाले कर दोगे तो तुम्हें नोट छापने वाले ब्लॉक्स कौन देगा? बोलो बड़े भाई। मैं आखिरी दफा तुझसे पूछता हूँ, तू ब्लॉक देता है या नहीं? शेर और बकरी को एक ही घाट पर पानी पीना होगा। धंधे में 50-50 मंजूर हो तो बोलो बड़े भाई। बात बात पर रंग बदलने वाले 10 नंबरी में तेरे सारे रंग भस्म कर दूंगा। बास्टर्ड, ना लड़की को मार। I'm a bloody bastard! जयचंद। हाँ करमचंद। अच्छा हो कि मेरी बेटी को इस बात से बाहर रखा जाए। जिस दिन तुम्हारी बीवी सुंदरी ने तुम्हें शिवनाथ के केस के बारे में धमकी दी, उसी वक्त उसे पूना जाने के लिए फोन आया। मेरा आदमी सब सुन रहा था। मैंने तुम्हारी बीवी को खत्म करने के लिए कुछ रुपए अपने आदमी को दिए। मेरे आदमी ने वो रुपए संकटा को दिए। सब कुछ उड़ा दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। अगर मैंने तुमसे बदला नहीं लिया तो मेरा नाम भी करमचंद नहीं। अब्बा, अब क्या फायदा? जो होना था वो हो गया। बुरे कर्मों की सजा सबको मिलती है। हाँ, आपको मिल गई, अब इसे भी जरूर मिलेगी। मुझे सजा देने वाला अभी तक तो कोई पैदा नहीं हुआ। फायदा नहीं हुआ? ये 10 नंबरी तेरा बाप तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। समरी, इस मासूम को तुम पर कितना भरोसा है? इस मासूम के भरोसे की लाज रखना मेरे लाल, लाज रखना। मैं तुम्हें 24 घंटे की मोहलत देता हूँ। 24 घंटे के अंदर अंदर वो ब्लॉक्स मेरे सामने पेश हो जाए, नहीं तो उस मासूम की मौत के जिम्मेदार तुम ही होगे। चंगी? यस सर। 10 नंबरी को छोड़ दिया जाए और इन दोनों बाप बेटी को यहाँ से दूर ले जाकर अलग अलग जगह पर बंद कर दिया जाए। लो, शराब दो। शराब? अब तो मैं तुम्हें एक नन्हा सा गुलाब देने वाली हूँ। क्या? तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तो क्या मैं बाप बनने वाला हूँ? कौन? तुम्हारा बाप। तुम यहाँ कैसे? माचिस की तीली से तुम्हारे कमरे का ताला खुल गया जंगी। मैंने कहा था ना जंगी, 10 नंबरी को मौका मिल गया तो। मगर इसने तो किसी पर भी हाथ उठाने की कसम खाई हुई है। मगर गोली चलाने की नहीं। तुम चाहते क्या हो? रोजी का पता। मैं नहीं जानता। सोच लो, अगर गोली चल गई तो तुम, तुम्हारी ये माशूक और तुम्हारी होने वाली औलाद तीनों। बता दो ना जंगी, प्लीज। अगर बता दिया तो वो मारेगा, नहीं बताया तो ये मारेगा। उनसे तुम्हारी जान की हिफाजत मेरा जिम्मा है जंगी। बताओ। ठीक है। घोड़बंदर के पुराने खंडर में हमारे आदमी धोबियों के भेष में है। रोज भी वहीं है। घोड़बंदर का किला। घबराओ नहीं लड़की, ये पटाखे चलाने वाला पिस्तौल है। औलाद होने के बाद दिवाली पे मेरी तरफ से तोहफा दे देना। रुक जाओ! लड़की को छोड़ दो और सीधा घर का रास्ता। तुम घर का रास्ता बताते हो, मैं शमशान का बताऊंगा। हाँ, शमशान का रास्ता वो बताएगा और राम नाम सत्य मैं बोलूंगा। बोले? अबे बोलते क्यों नहीं? बात को देखकर बोलती बंद। चलो भाई। अबे हो, हमने तुम्हें पहचान लिया। सुना था 10 नंबरी बड़ा मर्द है, दुश्मन को बराबर पर लाकर मुकाबला करता है, पिस्तौल का सहारा लेकर बचकर निकलने वाला बुज़दिल कहलाता है। बंसीलाल, पिस्तौल फेंक दो। अरे अरे अरे, हीरालाल, हीरालाल, इस जलती हुई लंका को ये फायर ब्रिगेड ही बुझा सकता है। मैं फिर कहता हूँ पिस्तौल फेंक दो। अरे फेंक क्या दो, लो इसके हाथ में पकड़ा देता हूँ। ले पकड़। अब बोल बिटवा। अबे बिटवा क्या बोलेगा, तमंचा खाली है, ये गोलियां तो इधर हैं। चमचे, मेरा आदमी निहत्ता है मगर फिर भी 4 आदमियों का मुकाबला करेगा। और हाँ, अगर 5वां आदमी इसकी तरफ बढ़ा तो फिर मेरी उंगली विद्रोह कर देगी और गोली चल जाएगी। अरे नंबरी सेठ, इनका छतरी फल तो देखो।
क्षेत्रफल। अरे वो एक ही बात है, इनका रकबा देखो, साइज देखो, और कहा मैं एक पसली का आदमी क्यों मुझे निवाला बनाकर इन पालतू मोटे मोटे कुत्तों के सामने फेंक रहे हो? तुम 4 आदमियों का मुकाबला कर सकते हो। तो है, इसके लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ। किंग कॉन्ग छतरी बल। और सुनो, अगर कोई भी मर्द लड़की की तरफ बढ़ा तो फिर भी गोली चल जाएगी। अरे छोड़ो, तुम्हारी इस लड़की के लिए तो हमारी ये लड़कियां ही काफी हैं। ए चमचे, तुम्हारी लड़कियों के लिए तो मैं अकेली ही काफी हूँ। हाँ शाबाश, दे थापी। और तुम्हारा रिवॉल्वर? चमचे, तुम 10 नंबरी के असूल अच्छी तरह से जानते हो। सुनो मजबूरी सुनो, तुमसे क्या चोरी सुनो, सुनो मजबूरी सुनो, तुमसे क्या चोरी सुनो। झूलना झूला अपना ही कोट फाड़त हो। आगे बढ़ी तो मुंह इस्त्री कर दूंगी। रोता हूँ कि तू उठ के फिर मुझे मारेगा। गंगा भैया तो है चुनरी चढ़ाई वो, गंगा भैया तो है चुनरी चढ़ाई वो। खबरदार, ये तो धोबी की तरह धो रहा है, अब क्या करूं? इसके दाहिने घुटने की हड्डी 9 बार टूट चुकी है, अगर उस पे 10 नंबरी वार कर दो तो ये मर जाएगा। मेरे बाप मुझे माफ कर दे, मैं तेरा गोटा छूता हूँ। क्या कहा? मैं तेरा घुटना छूता हूँ। ये नहीं, दूसरा जायना जायना। अच्छा, ये जय 10 नंबरी। घुटना टूटा रे बरेली के बाजार में, घुटना टूटा रे बरेली के बाजार में। कैसे मर्द हो, स्त्री से डरत हो? ठंड पड़ गई, टकलू चढ़ जाऊं? चल उठ। अरे क्या करूं, ये तो भंगड़ा कर रहा है। गुदगुदी अपने उसके गिली ऐसे गिली 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 मेरे पेट में दर्द हो गया। गाना आता है? गाना तो क्या, नाचना भी आता है। तो फिर नाच मेरे अनारकले। पेशमा जवान हो गई, हाय तीर कमान। बोल, अब बोल, क्या बोलती है? चटनी के कितने हो? 4। तो आरंभ करो भारत से। हाय चकुआ, अब बताता हूँ माया मछंदर, मुझे तो तू लगता है बंदर। रामपुरी है। मैंने कहा था ना, अगर 5वां आदमी आया तो मेरी उंगली विद्रोह कर देगी। साली बना दिया सच तेरा। मुझे माफ कर। बलसियापति रामचंद्र की बोल
पुत्र हनुमान की जय, बोल सियापति रामचंद्र की जय। दाऊ दल की हुई लड़ाई, नौकरी से सब भाग गए साले। ये कौन है? तुम्हारा अर्जुन। मेरा अर्जुन। मैं 20 साल तक बीमार रही। मेरा बेटा मेहनत मजदूरी करके मेरा इलाज करवाता रहा। मेरे पति का कोई पता नहीं। राधा, अब तुम ठीक हो गई हो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरा बेटा कहाँ है? हमारे पास। भैया, आप? हाँ भाई, समझ लो कि अब दुख के बादल हटने वाले हैं। तुम्हारे पति शिवनाथ के बारे में हमें तुम्हारी जरूरत है। डॉक्टर साहब, क्या मैं भाभी को ले जा सकता हूँ? ऑफ कोर्स। दौलतराम जी, मेरे वापस आने तक आप रोजी का ध्यान रखिएगा और इसके ये कपड़े वपड़े बदलवा दीजिएगा। अर्जुन। हाँ, कैसा है रे तू? 20 बरस तक बीमार था, अब ठीक हो गया हूँ। डॉक्टर साहब कह रहे थे तू बरसों से अपने आंसू रोके तड़पता रहा। माँ की झोली में डाल दे अपने आंसू, दोनों का जी हल्का हो जाए। जब तक ब्लॉक्स मुझे नहीं मिल जाते मुझे तुम्हारी हर हरकत बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अपने बेटे के सर पर हाथ रख कर कसम खाओ कि ब्लॉक्स तुम्हारे पास नहीं है। मैंने सच कहा है। इसके सर पर हाथ रख कर कसम खाओ। माँ, खाओ कसम, रखो मेरे सर पे हाथ।